हेलो, गुड इवनिंग टू ऑल। तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसे कि आप जानते हैं, नायब तहसीलदार की पोस्ट्स कुछ रेफ़र हो चुकी हैं। तो आज हम एनटी का सिलेबस थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। तो इसमें दो पेपर होने वाले हैं। पेपर फर्स्ट जो है वो एमसीक्यू टाइप होगा। पेपर सेकंड इसका उर्दू पोर्शन है जो कि डिस्क्रिप्टिव नेचर है और क्वालिफाइंग ही रहेगा। इसके दोनों पार्ट, पेपर फर्स्ट और सेकंड जो है वो कंपलसरी है। पेपर फर्स्ट में अगर कोई कैंडिडेट ओपन मेरिट से बिलोंग करता है तो उसको 20% मार्क्स रिक्वायर्ड है, तब जाके वो उर्दू के पेपर में अपीयर हो सकता है। सिमिलरली कोई कैंडिडेट बिलोंग करता है कुछ कैटेगरीज से, उसको रिक्वायर्ड है 15% मार्क्स टू अपीयर इन उर्दू पेपर, मीन सेकंड पेपर। इन पेपर सेकंड जो कैंडिडेट ओपन मेरिट से बिलोंग करता है उसको एट लीस्ट 40% मार्क्स स्कोर करने हैं, और जो दूसरी कैटेगरी से स्टूडेंट हैं उनको एट लीस्ट 35% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। तो पेपर सेकंड जो उर्दू का रहने वाला है उसमें कुछ रीडिंग सेक्शन भी होगी और राइटिंग सेक्शन भी होगी, और दोनों सेक्शंस में एट लीस्ट 33% मार्क्स रिक्वायर्ड हैं। इस तरह से जैसे हमने डिस्कस किया, पेपर फर्स्ट एमसीक्यू टाइप रहेगा। तो उसका सिलेबस क्या रहने वाला है? तो पेपर फर्स्ट में जनरल नॉलेज और करंट अफेयर है, जैसे आपको स्क्रीन शो हो रही होगी। इसमें 120 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे। टाइमिंग 2 आवर्स रहने वाली है। तो इसका फर्स्ट सेक्शन जो है वो 36 मार्क्स का है। तो इसमें हमें क्या करना है, हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। जैसे करंट इवेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस करना है, साइंस और टेक्नोलॉजी करना है, इन्वायरमेंट, इकोलॉजी और बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ना है, इंडियन नेशनल मूवमेंट को देखना है, फिर पॉलिटिकल और फिजिकल डिवीज़न वर्ल्ड का भी करना है और इंडिया का भी करना है। सिमिलरली इंडियन इकोनॉमी के बारे में, इंडियन कल्चर और हेरिटेज क्या है, फिर उसके बाद क्लाइमेट और क्रॉप्स इंडिया में कैसे हैं, क्या रहते हैं, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है इंडिया का, डेमोग्राफी क्या है, इम्पोर्टेंट रिवर्स एंड लेक्स इन इंडिया। फिर हमने ये देखना है कि इंडिया में सॉइल्स की कितने किस्म हैं, डिज़ास्टर मैनेजमेंट क्या है, इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और ह्यूमन राइट्स। तो सेक्शन फर्स्ट में इतना दिया हुआ है। इसी तरह से सेक्शन जो सेकंड पोर्शन है इसका, जो 24 मार्क्स का रहने वाला है, वो जनरल नॉलेज है, स्पेशल रेफरेंस टू JNK UT। तो इसमें हमने JK UT लेवल तक का पढ़ना है। हिस्ट्री, इकोनॉमी और जम्मू कश्मीर यूटी का कल्चर क्या है, जियोग्राफी, वेदर, क्लाइमेट, क्रॉप्स क्या क्या रहती हैं, सॉइल कैसी है, फिर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट क्या है JK UT में, फ्लोरा एंड फना कैसा है जम्मू कश्मीर का। उसके बाद रिवर्स और लेक्स के बारे में पढ़ना है। इम्पोर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस JK UT की करनी है। आफ्टर दैट जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 करना है, और साथ में इसके ये पोर्शन है जम्मू कश्मीर पंचायत राज एक्ट 1989 एज अमेंडेड अप टू दिसंबर 2020। तो 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट को भी ऐड ऑन करना है। इसके 2 सेक्शन हो गए। इसी तरह से इसका थर्ड सेक्शन जो है वो जनरल इंग्लिश रहने वाला है, जो 24 मार्क्स का होगा। तो इसमें सिंपल टेंसेस हैं, रीअरेंजिंग जम्बल्ड सेंटेंस है, नरेशन, मॉडल्स, आर्टिकल्स, कॉम्प्रिहेंशन विद ब्लैंक्स टू बी फील्ड इन विद। जैसे कॉम्प्रिहेंशंस दिए होंगे उसमें हमें फिल अप करना है फ्रेजेस, प्रोनाउंस, होमोनीम्स, होमोफोन्स, क्लॉजेस और सिनोनिम्स, एंटोनियम्स, जो कि आप हर एक एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर करते आ रहे हैं। तो और इसका पोर्शन क्या है कि पेयर्स ऑफ वर्ड एंड देयर यूज इन मीनिंगफुल सेंटेंसेस में करना है। ईडियम और फ्रेजेस क्या है, यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस। इसकी 3 सेक्शंस हो गए। इसी तरह से हम आ जाते हैं फोर्थ सेक्शन में। तो फोर्थ में क्या दिया हुआ है, नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ये 18 मार्क्स का है। तो नॉलेज ऑफ कंप्यूटर के अलावा इसमें इस बार नॉलेज ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी दिया हुआ है। तो इसमें हमने इंट्रोडक्शन और ऑब्जेक्टिव्स करने हैं किसके, कंप्यूटर के, बेसिक एप्लीकेशंस ऑफ कंप्यूटर और उसके कुछ कंपोनेंट्स करने हैं, फंडामेंटल क्या है कंप्यूटर साइंसेस के, और उसके बाद हमने हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, कुछ ओपन सोर्स टेक्नोलॉजीज़ के कॉन्सेप्ट करने हैं। उसके बाद इनपुट और आउटपुट क्या डिवाइसेस हैं, हम ये सारे कंप्यूटर के पोर्शन में करेंगे।
तो उसके बाद नॉलेज ऑफ MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट, PDF, इंटरनेट और ईमेल के बारे में करना है। तो उसके बाद कॉन्सेप्ट ऑफ कंप्यूटर वायरस, एंटीवायरस पढ़ना है। और थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है इस बार कंप्यूटर में, वो है बेसिस ऑफ रिमोट सेंसिंग, GIS, GPS, DGPS, ETS। ठीक है, तो इसका फोर्थ या फिफ्थ पोर्शन जो है वो भी 18 मार्क्स का रहने वाला है और इसमें मेंटल एबिलिटी और रीजनिंग दी है। तो इसमें हर एक JK SSB के सिलेबस में ये तो रहता ही है, नंबर सीरीज़ होती है, लेटर सीरीज़ होती है, कोडिंग डिकोडिंग होती है, डायरेक्शन सेंस करना है, ब्लड रिलेशंस क्या है, स्टेटमेंट और कंक्लूजन करना है, लॉजिकल रीजनिंग, मेंटल रीजनिंग। और इस बार देखा जाए तो मैथ्स का वेटेज बहुत कम है, जैसे सिर्फ यहाँ पर मेंसुरेशन पूछा है। मेंसुरेशन में हमने क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, ट्रेपीजियम, सर्कल और राइट ऑफ सर्कल, सिलेंडर। तो इसका जो बी पार्ट है वो थोड़ा सा हटके है, क्योंकि ये चीज़ें काफ़ी स्टूडेंट्स ने पहले फेस नहीं की होती हैं, पहले नहीं पढ़ी हैं, क्योंकि ये एक रेवेन्यू डिपार्टमेंट को लेकर के एक पोर्शन डाला गया है। जैसे फील्ड बुक है उसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ लैंड कि आप देखते हैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट में कि इसका लैंड का मेजरमेंट कैसे किया जाता है, मींस कितने कनाल का एक मरला होता है, तो ये सब देखेंगे हम। ठीक है, इसी तरह से हमने देखा कि स्टार्टिंग से फर्स्ट पेपर होगा, सेकंड होगा, और फर्स्ट का जो है वो 120 मार्क्स का है, तो उसका सिलेबस हमने डिस्कस कर दिया। इसी तरह से जो पेपर सेकंड है उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर देते हैं। ये 50 मार्क्स का रहने वाला है और इसकी टाइमिंग जो है वो 1 आवर है। तो इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस और चेकिंग वर्किंग नॉलेज दिया हुआ है उर्दू का। तो द एग्ज़ाम इंटेंड्स टू चेक द वर्किंग नॉलेज ऑफ उर्दू ऑफ द कैंडिडेट्स। तो ये एग्ज़ाम का क्या इरादा है कि जो भी कैंडिडेट्स NT के एग्ज़ाम में अपीयर होंगे उनका उर्दू का नॉलेज चेक करना है। तो ये उर्दू का पोर्शन इन्होंने ऐसा नहीं है कि एक ऑफिशियल लैंग्वेज को हटाते हुए रख दिया, क्योंकि आपको पता है रेवेन्यू में देखा जाए तो हमारा बहुत सारा रिकॉर्ड डॉक्यूमेंटेशन जो है वो उर्दू में है, तो इसीलिए उर्दू का थोड़ा सा यहाँ पर ऐड ऑन कर दिया है। द सेम विल बी टेस्टेड थ्रू अ रीडिंग एंड अ राइटिंग टेस्ट, टोटल कंप्राइजिंग ऑफ 15 मार्क्स इन द ड्यूरेशन ऑफ 60 मिनट्स। तो इसका रीडिंग और राइटिंग का दोनों पोर्शन जो है वो 50 मार्क्स के होंगे और आपको कितने टाइम में कंप्लीट करना है, 60 मिनट्स में, टू बी कंडक्टेड ऑन द सेम डे। तो जो पेपर सेकंड उर्दू का रहने वाला है जिसमें रीडिंग सेक्शन भी है और राइटिंग टेस्ट भी है, वो सेम डे मींस एक ही दिन कंडक्ट किया जाएगा। तो इसमें हमने जैसे ऊपर पहले ही डिस्कस किया था कि जो कैंडिडेट ओपन मेरिट कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उनको एटलीस्ट 40% मार्क्स चाहिए, और इसी तरह से जो स्टूडेंट्स किसी कैटेगरी से बिलोंग करता है और उसको एटलीस्ट 35% मार्क्स चाहिए, तब जाके वो आगे मेरिट में आ सकता है। इसी तरह से इसमें हमने देखा कि रीडिंग और राइटिंग सेक्शंस होंगी और दोनों में एटलीस्ट 33% होने चाहिए। तो ये रहा हमारा NT का सिलेबस। तो थैंक यू।